जीएसटी के एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत के बाद उनके परिजनों का आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या इसलिए करी क्योंकि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों का दबाव था। और लगातार यही बात जीएसटी के अन्य अधिकारी भी कर रहे हैं। और कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के अधिकारी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। उनको इस तरह के टारगेट दिए जाते हैं जो कि पूरे नहीं हो सकते और उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले काफ़ी समय तक जीएसटी का दबाव व्यापारियों पर होता है, इस बात के आरोप व्यापारी भी लगाते रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो आज हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं। हम लोग उस क्षेत्र में हैं कानपुर के जो कि व्यापारियों का गढ़ कहा जाता है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ज्ञानेश जी, सबसे पहले बात तो ये कि अभी तक तो आप ही लोग हमेशा आरोप लगाते थे कि जीएसटी के अधिकारी आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। अभी पान मसाला वाली बहुत समय तक, महीनों तक चली थी बात, उसके अलावा भी आप लोग कहते थे कि कभी गलत ट्रक पकड़ लेते हैं, कभी गलत चीज़ करते हैं। अब तो अधिकारी खुद ही कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है। देखिए, पहले जीएसटी विभाग के जितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं सचल दल में, उनको एक टारगेट दिया गया था कि हर महीने आपको 80 लाख रुपया का, 85 लाख रुपए का आपको कलेक्शन करना है, पेनाल्टी के रूप में जमा कराना है। लेकिन इधर जब से एक इसी विभाग में प्रमुख सचिव आए हैं नए, वो उन्होंने इतना ज़्यादा प्रदेश में उल्टे सीधे आदेश और कहीं ना कहीं अधिकारियों को इतना दबाव में लिया है, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि अभी एक आपने देखा होगा कि जीएसटी काउंसिल में एक निर्णय हुआ 2017 से 20 तक 3 वर्ष का जो बकाया है उस पर पेनाल्टी और वो ब्याज दोनों माफ़ होगा। उस पर ये दबाव बना रहे हैं कि अगर 5 लोगों को एक अधिकारी ने एक दिन में नहीं अगर ये उसको बुलाया या उसे जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी। इसके इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। तो ये अगर व्यापारी नहीं आएगा, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, उसने अपील कर रखी है, तो क्यों आएगा? जिनको जाना तो मैक्सिमम जा चुके हैं, 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो इतना ज़्यादा दबाव बना जा रहा है कि अब अधिकारी सब परेशान हैं। दूसरा, काम का इतना दबाव है कि अधिकारी काम उतना कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतना काम एक आदमी से जितना काम लिया जाना चाहिए उससे ज़्यादा काम दिया जा रहा है, लोड ज़्यादा है। उसी का परिणाम है कि गाज़ियाबाद में संजय सिंह जी जो कानपुर में भी डीसी रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। निश्चित रूप से अभी बनारस का एक मामला है, कानपुर में ही अधिकारी रहे हैं पीयूष सिंह जी, वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें हम बराबर उनसे संपर्क कर रहे थे। उन्होंने 12 तारीख को गाड़ी अपील ली, मतलब जिस दिन अपील ली 20 तारीख को, उसके 12 दिन बाद जजमेंट किया। जबकि हमने उनसे कहा भाई साहब गाड़ी खड़ी है 3 दिन में कर दीजिए, 12 दिन बाद किया कि इतना लोड हम कर ही नहीं पा रहे हैं। पहले के काम पेंडिंग जो है जिन पे कहा गया है करो करो उसको, तो अधिकारियों पे इतना लोड बना दिया गया, जो काम पहले होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। दूसरा, उसका एक और गलत परिणाम हो रहा है कि अभी जल्दी, खास करके मार्च क्लोजिंग है, होली का त्यौहार। अभी आपने देखा कि कल हमने 3 गाड़ियाँ छुड़वाई हैं, 2 गाड़ी तो अखबारों में भी आया, एक देर रात में गाड़ी पकड़ी गई। वो गाड़ियाँ ऐसी पकड़ के ले जा रहे हैं जो गाड़ियों में कागजात मैक्सिमम सही है, छोटी मोटी गलती हो सकती है, हो जाती है, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, वहाँ चेक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ले करके जा रहे हैं। 2 गाड़ी तो हम लोगों ने मौके से छुड़वा ली, एक गाड़ी गई विभाग से छुड़वाई। तो ये समय बर्बाद किया। जब त्यौहार के समय अगर माल कभी रुक गया या कोई दिक्कत हुई तो नुकसान होता है, हो ही जाता है। कई बार अभी हम लोग के अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऊपर के अधिकारी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, हम व्यापारी के ऊपर बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए जीएसटी का रिटर्न ही है, वो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। व्यापारी कहता है कि साहब हमारे पास समय है, रिटर्न का फ़ायदा हमें मिलना है, आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो? तो अधिकारी लोग ये बताते हैं कि साहब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले उनको परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि अधिकारियों द्वारा आप लोग के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है? जब बताइए, जब सरकारी अमला जिसमें अधिकारी जो थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जब उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो क्या व्यापारी के ऊपर उत्पीड़न नहीं हो रहा होगा? और अगर जब वो आत्महत्या कर सकते तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी होंगे जिनकी तो रिपोर्ट भी नहीं आती होगी और शायद सुसाइड कर लिया हो। तो इसको कौन देखेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश में हैं और वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, इन दोनों लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब सरकारी अमला उनसे अपने अधिकारियों से परेशान है तो हम व्यापारी कितना परेशान होंगे। इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम लोग सिर्फ एक टैक्स मशीन बन गए, टैक्स देना हम लोगों को सिर्फ टैक्स की मशीन है। इसलिए हमारी समझ से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सब कुछ अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ आप भी देखें, आप ऊपर बैठे हैं, आपके ऊपर आपको सत्ता दी गई है, सत्ता इसलिए नहीं दी गई कि आप कुछ भी करें।
अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाइए, उसके ऊपर देखिए कि जो सरकारी जब अमला परेशान है तो फिर व्यापारी कितना परेशान होगा। सही बात है। इनका ये कहना है कि ये सोचा जा सकता है कि जब अधिकारी परेशान है तो फिर व्यापारी कितना परेशान होगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो अधिकारी हैं वो आप लोग के ऊपर प्रेशर इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनके उच्च अधिकारियों से? हम लोगों को यही जानकारी होती है, कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, जरा सी भी कमी अगर हुई गाड़ी पकड़ गई और हम लोग अपनी बात को रखने जाते हैं तो कहते हैं भाई क्या करें, ऊपर से बहुत प्रेशर है, ऐसा वैसा जो भी है, तो इस तरह की चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो कुल मिला के परेशानी आम जनता को, आम व्यापारी को झेलनी पड़ रही है। और अगर ये ना बंद हुआ तो आगे चल के हम लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको भी लगता है कि वाकई में व्यापारी परेशान हो रहा है और अधिकारी भी परेशान कर रहे हैं, और अब जब खुद परेशानी उनके ऊपर आई है तब उनको तकलीफ समझ में आ रही है? देखिए, ये टोटल एक पूरा खेल है कि प्रेशर किसके ऊपर है, फिर वो प्रेशर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे अधिकारियों के ऊपर प्रेशर आया तो वो हम व्यापारियों के ऊपर प्रेशर फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हम लोगों के ऊपर एक तो बाजार का इतना प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर, फिर उसके बाद जब लीगल प्रेशर हम लोगों के ऊपर पड़ते हैं तो हम लोग बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। और जब किसी अधिकारी के पास जाओ, ये तो हम लोगों के संगठन की इतनी एकता है जो थोड़ा बहुत अधिकारी हम लोगों की सुनता नहीं। अगर कोई आम आदमी, आम व्यापारी जाता है तो उसका तो कोई सुनवाई नहीं है, संगठन में कोई वो नहीं है। अब हम लोग जैसे संगठन के हैं, भैया लोगों के माध्यम से अगर हम लोग पहुंचते हैं वहाँ तो कम से कम अधिकारी हम लोग की बातें सुनता है। जो आम अगर व्यापारी चला जाए तो कुछ नहीं, उनके ऊपर प्रेशर है, वो हमारे ऊपर प्रेशर जा रहे हैं, और वो प्रेशर हमारे काम पे आ रहा है क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि हम क्या काम करेंगे। वो हर लीगल नोटिस है और कोई चीज़ की सुनवाई नहीं। किसी भी अगर लीगल पेपर या किसी चीज़ को लीगली भी करो तो उसकी कोई ना कोई उसमें कमियां निकल आती, और जिस वजह से हर व्यापारी जितना भी है वो उतना प्रताड़ित है। वो संगठन के माध्यम से जाता है तो उसका काम होता है, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है उसकी। आपको भी लगता है कि वाकई में व्यापारी काफ़ी परेशान है, अधिकारी परेशान करते हैं? भैया, नंबर 1 पे बिल देने बाद भी आदमी जो होता है अपना केवल वही है कि अधिकारी केवल फर्जी बिल बना देते, उसके बाद GST पकड़ लेते हैं, और नंबर 1 होने के बावजूद उसके बाद अवैध वसूली होती है, और वसूली के बाद भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका है, व्यापारी आत्महत्या करेगा नहीं तो करेगा, उसके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, गाड़ी अवैध पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम कर नहीं पाते, और हर आदमी तो परेशान है। और प्रशासन को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि प्रशासन पब्लिक परेशान कर रही है, और जब परेशान होगा तो व्यापारी करेगा क्या? जब परेशान होगा तो व्यापारी क्या करेगा? आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? बिल्कुल परेशान होगा तो भाई उसको दिक्कत होती है। व्यापारियों को कोई भी काम हो आदमी कर नहीं पाता है, कोई माल बेचता है व्यापारी की गाड़ी पकड़ जाती है, कहीं अधिकारी सही काम को भी अधिकारी लोग गलत निकालते हैं, जो गलत कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग हो गई, और जो सही में भी बेच रहे हैं छोटे मोटे व्यापारी जो माल बेच रहे हैं या कुछ मंगा रहे हैं तो अधिकारी उनको जाने नहीं देते, कहीं रास्ते में पकड़ लेते, कहीं मतलब जरा सी छोटी सी गलती के मारे को उनकी गाड़ी उनको जमा करानी पड़ जाए, फिर हम लोग संगठन के माध्यम से छुड़ाना पड़ता है, बहुत व्यापारियों को बोलना पड़ता है तब जा पाते। नॉर्मल से व्यापारी की तो गाड़ी ना छोड़ सकती है ना जा सकता, उसको तो बेचारे को जमा ही कराना। आपको भी लगता है कि वाकई में परेशान है व्यापारी? परेशानी बहुत है। ज्ञानेश जी, एक आखिरी सवाल कि आखिर फिर इसका रास्ता क्या है? बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं हमारे ऊपर से प्रेशर है, आप कह रहे हो यहाँ के अधिकारियों से प्रेशर है, तो फिर इसका एक समाधान क्या है? देखिए, जब विभाग के प्रमुख सचिव अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, ऐसे आदेश जारी करते हैं जो उन्होंने मौखिक रूप से किया, लेकिन वो आदेश कई बार जारी हो गए लिखा पढ़ी में, उससे अधिकारी पर दबाव बनेगा तो अधिकारी निश्चित रूप से व्यापारी पर दबाव बनाएगा। प्रभावित व्यापारी भी होता है, हालांकि अधिकारी भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब पान मसाला के बाहर निगरानी हुई तो 24 घंटे की ड्यूटी, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट, भयंकर सर्दी थी उस समय वो लोग बैठ रहे थे, तो निश्चित रूप से उनका भी कहीं ना कहीं एक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि अगर अधिकारी का उत्पीड़न होगा तो व्यापारी भी उसमें पिसेगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब उनके साथ हैं, तो हमें भी उनका साथ, उनका ये मिलना चाहिए कि इस तरह का उत्पीड़न अधिकारियों के साथ साथ व्यापारियों का भी बंद हो। तो आप सभी व्यापारी थे जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब उच्च अधिकारियों का प्रेशर आता है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर, तो वो निश्चित तौर पर व्यापारी के ऊपर प्रेशर देते हैं, और फिर व्यापारी भी परेशान होता है। इससे व्यापार भी कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान होता है, और उसके बाद जब व्यापारी परेशान होता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि पूरी इस चेन को ठीक किया जाए ताकि ना तो किसी की जान जाए और ना ही कोई व्यापार प्रभावित हो। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।